हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पार्ट 2। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देखिए, ये पार्ट 2 है। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहू बालक। कौशिक किसके लिए आया? विश्वामित्र के लिए आया। विश्वामित्र का ही ये दूसरा नाम है कौशिक। ठीक है, कौशिक सुनहु, यहाँ पे परशुराम विश्वामित्र को बोल रहे हैं कि कौशिक सुनहु मंद यही बालक, ये बालक है, ये मंद बुद्धि है। ठीक है ना, इसको बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, ये मंद बुद्धि है। ठीक, कुटिलु काल बस निज कुल घालकू, मतलब यहाँ पे परशुराम जी बोल रहे हैं कि ये अपने वंश ये कालबस मतलब क्या हुई, ये मृत्यु के वश में है। ठीक है ना, ये अपनी मृत्यु को बुला रहा है, और ये अपने मृत्यु को बुला रहा है और अपने नीच कुल मतलब अपने कुल का नष्ट करना चाहता है। ये अपने कुल का नष्ट करना चाहता है, अपने कुल का नाश करना चाहता है और अपनी मृत्यु को बुला रहा है। और ये बालक तो एकदम मंद बुद्धि बालक है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है इसको। नेक्स्ट देखिए, भानु वंश। भानु किसको बोला जाता है? सूर्यवंश। ठीक है, तो ये राम और लक्ष्मण क्या, सूर्यवंशी है ये लोग। ठीक है ना, इनका वंश सूर्यवंश है। तो भानु वंश राकेश कलंकु, मतलब यहाँ परशुराम जी बोल रहे हैं कि इनका वंश तो सूर्यवंश है। और जिस तरह राकेश मतलब चंद्रमा, जिस तरह चंद्रमा में दाग होता है, उसी तरह ये अपने वंश में दाग लगाना चाहता है। ठीक है ना, उसी दाग के समान है ये बालक। कौन? लक्ष्मण। ठीक है, नेक्स्ट परशुराम बोलते हैं निपट निरकुशु अबधु असंकु, मतलब यहाँ पे निकुंसु मतलब क्या होता है? शरारती, उदंड, मतलब ये बालक बिल्कुल ही बहुत ही शरारती है, उदंड बालक है। ठीक है, बुद्धिहीन है। अबधु मतलब ये बुद्धिहीन है, नासमझ है, निडर है। ठीक है ना, इसको बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं मारा जाऊंगा। ये बालक बहुत ही मतलब बुद्धिहीन है और ये बहुत उदंड बालक है। ठीक, काल कौलू हो ही छन माही, यहाँ पे परशुराम जी बोल रहे हैं कि ये बालक काल के मुंह में चला जाएगा। ठीक है, काल के ग्रास में चला जाएगा, एक ही क्षण में ये काल के ग्रास में चला जाएगा, मैं इसको मार दूंगा। ठीक है, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। खोरी मतलब दोष, पुकारी मतलब पुकार कर, मैं सबको पुकार के बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि मैं इस बालक को मार दूंगा, और तब मुझे कोई दोष मत देना, तब मुझे कोई बाद में मुझे कोई दोष मत देना। मैं पुकार पुकार के कह रहा हूँ कि ये बालक मृत्यु के मुंह में चला जाएगा, मृत्यु के घास में चला जाएगा। ठीक है ना, तब मुझे कोई खोरी मतलब कोई मुझे दोष मत देना। तुम हट कहू जो चाहू उबारा, कही प्रतापू बलु रोसु हमारा। यहाँ पे परशुराम जी विश्वामित्र को बोल रहे हैं कि हटकू मतलब तुम इसको हटा लो, लक्ष्मण जी को इसको हटा लो। अगर तुम इसको बचाना चाहते हो, उबारना मतलब बचाना। ठीक है ना, चाहू मतलब चाहते हो, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो तुम इसको यहाँ से हटा लो। ठीक है, कहीं प्रतापू, मेरा प्रताप बताओ, मेरा बल बताओ, मेरा गुस्सा बताओ, इसको बताओ मेरे बारे में। ठीक है ना, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो हे विश्वामित्र, तुम इसे मेरे प्रताप के बारे में बताओ, मेरे बल के बारे में बताओ, मेरे गुस्से के बारे में बताओ। ठीक, नेक्स्ट देखिए, लखन लखन कहू मुनि सुजोसु तुम्हारा, मतलब यहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते कि हे मुनि। ठीक है, सुजुसु मतलब आप अपने सुवश का, अपने प्रताप का, अपनी वीरता का तुम ही अछत को वर्णे पारा, मतलब आपसे अच्छा कौन वर्णन कर पाएगा? आप ही तो अपने बारे में बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। ठीक है ना, आपसे अच्छा तो कोई वह यहाँ पे वर्णन नहीं कर पाएगा। आप अपनी सुवश्य का, ठीक है ना, अपनी वीरता का जितना अच्छा वर्णन करते हैं, उससे अच्छा कोई भी वर्णन नहीं कर पाएगा। ठीक, अपने मुंह तुम अपनी करनी। ठीक है, अपनी करनी, यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे कि आप अपने मुंह से, ठीक है ना, अपने मुंह से आप अपनी जो करनी, अपनी जो वीरता है, ठीक है ना, अपने जो प्रताप है, बार अनेक भांति बहुवर्णी, मतलब बहुत तरीके से, बार बार, ठीक है ना, अनेक भांति मतलब बहुत तरीके से वर्णन कर रहे हैं। आप खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही, अपनी बड़ाई कर रहे हैं।
ठीक है। अपनी करनी का अनेक बार, बार बार, अब बहुत अनेक बार, बहुत तरीकों से अपने मुंह से ही अपना अपना बड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, अपना वर्णन कर रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। नहीं संतोषु त पुनि कहू कछु, ठीक है ना। फिर भी आपको संतोष नहीं है, ठीक ना, आपने इतनी अपनी तारीफ कर ली, फिर भी आपको संतोष नहीं है, तो पुनि कछु कहो, मतलब फिर से आप कुछ बोलिए, फिर से अपने बारे में और कुछ बताइए, और अपनी वीरता के बारे में बखान कीजिए, ठीक है ना। फिर से मैं उसको सुन लूँगा, आप फिर से बोलिए, ठीक है। जनी रिस रोकी दुस दुह सहूँ, आप अपने क्रोध को, रिस रोकी मतलब अपने क्रोध को, ठीक है ना, आप अपने क्रोध को रोकिए मत, अपने क्रोध को रोकिए मत, ठीक है ना। आपको अपना क्रोध रोक के आपको बहुत दुख होगा, ठीक है। इसी वजह से आप अपने क्रोध को क्यों रोक रहे हैं, ठीक है। आप मतलब बोलिए, आपको जो कुछ भी कहना है आप बोलिए, अपने प्रताप के बारे में बखान कीजिए, ठीक है, मैं आपको सुन रहा हूँ। वीरवर्ती तुम धीर अछूपा, गारी देत ना पाहूं शोभा। यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, आप धीर हैं मतलब धैर्यवान हैं, घबराते भी नहीं हैं, आप बहुत प्रतापी भी हैं। गारी देत ना पाहूं शोभा, लेकिन आपको गारी देना मतलब आपको अशब्द कहना, आप जब अशब्द बोलते तो आप अच्छे नहीं लगते हो, ठीक है, आप अच्छे नहीं लगते हो। आप तो बहुत मतलब वीर योद्धा और धैर्यवान हो, घबराते भी हो, घबराते नहीं हो, लेकिन आप मतलब अशब्द कहते हुए अच्छे नहीं लगते। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ गारी देत ना पाहूं शोभा, मतलब आप अपशब्द बोलते हुए आप अच्छे नहीं लगते, आपको अशब्द बोलते हुए शोभा नहीं देता। नेक्स्ट देखिए, सूर समर करनी करनी करही कही न जनावी आपू, मतलब यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे जो वीर योद्धा होते, जो वीर पुरुष होते हैं, वो युद्ध में करके दिखाते हैं। लिखा हुआ ना करनी करही, मतलब वो करके दिखाते, कही नहीं मतलब वो अपनी प्रशंसता कहते नहीं है, लोगों को जनाते नहीं हैं, ठीक है। वो वे युद्ध में करके दिखलाते हैं, ठीक। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापु, यहाँ पे बोल रहे विद्यमान मतलब उपस्थित होना, ठीक है, रन में मतलब रन में हाजिर होना। अगर आप अपने दुश्मन के सामने रन में हैं तो आप क्या करेंगे, कायर पुरुष क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ना कायर कथही प्रतापु, कायर क्या करते हैं ना, अपना गुणगान करते रहते हैं, अपने मतलब दुश्मन के सामने खड़े होके अपनी वीरता का बखान करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सूरवीर है वे करके दिखाते हैं, अपने प्रताप को वो बोल के नहीं करके दिखलाते हैं। यहाँ पे लक्ष्मण जी परशुराम को ये बोल रहे हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आप तो मतलब कालू मतलब काल के आया है, मृत्यु, आप मेरी मृत्यु को हाँक कर, जैसे गाय बकरी को होता है ना कि हाँक कर ले जाते जबरदस्ती, ठीक है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आप तो ऐसा कर रहे हैं कि मेरी मूर्ति को हाँक के ले आ रहे हैं, मतलब जबरदस्ती लेके आ रहे हैं, ठीक है। बार बार मोही लागे बुलावा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काल को जबरदस्ती हाँक कर बुला रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप मतलब काल को जबरदस्ती बुला के ला रहे हैं और मुझे मारना तो बहुत आसान है, ऐसे करके लक्ष्मण बोल रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, मतलब लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परशु सुधारी, परशु मतलब क्या हो गया, फरसा, परशुराम ने जो फरसा लिया था उसको क्या किया, सुधारी मतलब ठीक किया, धरहूँ धारण किया, कर मतलब हाथ में, घोरा मतलब कठोर, कठोर फरसे को धारण कर लिया, अपने हाथ में मतलब ले लिया, एकदम अच्छा से मतलब उठा लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लक्ष्मण के कठोर कड़वे वचन को सुनकर परशुराम ने कठोर फरसे को अपने हाथ में धारण कर लिया। अब जनी देई दोसु मोही लोगू, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब जनी देहु दोसु मोही लोगो, अब लोग, यहाँ मतलब लोग, मुझे दोष मत देना, ठीक है। अब मुझे मतलब मुझे लोगों मतलब मुझे जितने भी लोग हैं मुझे दोष मत देना। कटु बादी बालक बध जोगू, मतलब ये जो बालक है ये बुरे वचन बोल रहा है, कड़वे वचन बोल रहा है, ठीक है ना, ये बालक तो मरने योग है,
ठीक है, ये बालक कैसा है, मरने योग्य है, अब मुझे कोई दोष मत देना, ठीक है ना, अब मैं इसका वध करूँगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये हूँ मरनिहार भासाचा। मतलब यहाँ पे परशुराम जी बोल रहे हैं कि बाल बिलो की मतलब इसको मैं बालक समझकर, ठीक है ना, बालक को देखकर बहुत बार इसको बाचा, बहुत बचाया, ठीक है ना, बहुत बोल बोल के इसे समझाया, ठीक है ना, इसको बहुत बचाया, मैं इसको बालक समझ के अब तक इसको मैं बहुत बार मतलब इसको बाचा, मतलब इसको बचाया, इसको बोल बोल कर समझाया। अब ये हूँ मरनिहार भा साचा, अब ये जो बालक है ये मरने के लिए आतुर है, ठीक है ना, ये सच में मरना ही चाहता है, ठीक है, अब मैं इसे मारूंगा ही। कौशिक कह क्षमिया अपराधु, मतलब यहाँ पे कौशिक कौन, फिर यहाँ पे विश्वामित्र आ जाते हैं, ठीक है, तो कौशिक किसके लिए आया, विश्वामित्र का ही दूसरा नाम है, तो विश्वामित्र बोलते हैं कि इसको क्षमा कर दीजिए, इस बालक को आप क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनहि ना साधु, साधु लोग बालक के गुण और दोष को गिनते नहीं हैं, ठीक है, बालक के गुण दोष को गिनते नहीं हैं और उस पर ध्यान भी नहीं देते, आप इसको माफ कर दीजिए। खर कुठार मैं अकरुण को ही, मतलब खर मतलब मेरा जो कुठार है वो बहुत खर है, मतलब बहुत तीखा है, मतलब बहुत तेज है, एकदम तेज है, ठीक है, बहुत तीखा है, बहुत तेज है, और मैं क्या हूँ, अक्रूर हूँ, मतलब मुझ में दया भावना नहीं है, मैं क्रोधी भी बहुत हूँ, ठीक है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मतलब मेरे आगे ये गुरुद्रोही है, ठीक है, गुरुद्रोही किसे कहते हैं, मतलब जो गुरु का द्रोह करता है, ठीक है, यानी ये लक्ष्मण जी ने मेरे जो शिव है, शिव कौन है, गुरु है, ठीक है, परशुराम के गुरु, देवों के देव महादेव है, ठीक है, तो इन्होंने ये अपराधी है और इसने शिव जी का धनुष तोड़ा है, तो ये क्या हो गया, गुरुद्रोही हो गया, ठीक है, तो मेरे आगे तो गुरुद्रोही खड़ा है, ठीक है, मेरे सामने खड़ा है, तो मैं इसे मारे बिना कैसे छोड़ सकता हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उत्तर दे छोड़ो बिन मारे केवल कौशल तुम्हारे। यहाँ पे परशुराम जी बोल रहे हैं कि कौशिक, विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे विनम्र के कारण मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो बालक है ये बार बार मुझे मतलब उत्तर दे रहा है, मुझसे जबान लड़ा रहा है, मुझसे जबान लड़ाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण कौशिक, मतलब विश्वामित्र, तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ। नत यही काटी कुठार कठोरा, नहीं तो यही मतलब यही कुठार से, यही परसे से मैं क्या कर देता, इसको काट देता, इसको मार डालता, ठीक है। गुरही उरीन हो श्रम थोड़े, मतलब मैं क्या करता ना, मैं गुरु ऋण से भी मुक्त हो जाता, ठीक है, गुरु ऋण क्या होता है ना, कि जो गुरु का विद्रोह करता है, क्योंकि लक्ष्मण मतलब राम लक्ष्मण में क्या किया था, और शिव जी का धनुष तोड़ा था, तो इसमें क्या हो गया ना, परशुराम जी के गुरु का अपमान हुआ है, ठीक है ना, तो वो मतलब उसको मार के अपने गुरु ऋण से उत्तीर्ण होना चाहते हैं, ठीक है, जैसे देखिए मेरा कोई गुरु है, मतलब मेरा कोई गुरु है, उनका कोई अपमान कर रहा है, तो मेरी यह जिम्मेदारी है कि उस अपमान करने वाले को रोकूं, ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरे ऊपर क्या हो जाता है ना, गुरु ऋण आ जाता है, शास्त्रों के अनुसार मेरे ऊपर गुरु ऋण आ जाता है और मुझे उसे उतारना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए यहाँ पर परशुराम बोल रहे हैं कि मैं इसको मार कर, ये तो मेरा गुरु का विद्रोही है, ठीक है, तो मैं इसे मार के गुरु ऋण से मुक्त हो जाता, श्रम थोड़ी सी मेहनत से, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, मुझे बहुत थोड़ी मेहनत से मैं इसको मार दूंगा। गांधी सुन कर हृदय हसी मुनि हरियरे सूझ, यहाँ पे बोल रहा है गांधी किसके लिए आया, विश्वामित्र का ही दूसरा नाम है, ठीक है, विश्वामित्र मतलब अपने मन में सोच रहे हैं, अपने मन में सोच के हंस रहे हैं, ठीक है, हृदय में क्या हो गया, अपने हृदय में हंसी, मतलब हंस रहे हैं, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश्वामित्र अपने मन में हंस रहे हैं, मुनि मतलब परशुराम, ठीक है, तो मुनि हरिहरी सूझ, मतलब परशुराम जी को हर जगह हरा भरा दिख रहा है, मतलब बहुत आसान दिख रहा है, ठीक है, मतलब परशुराम जी सोच रहे हैं कि इसको मारना तो बहुत आसान है, ठीक है,
मतलब हर जगह इनको हरा भरा सब कुछ आसान दिख रहा है। जैसे परशुराम जी ने सब क्षत्रिय को मार दिया था, तो इसको भी मारना बहुत आसान है, मतलब लक्ष्मण को मारना बहुत आसान है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण बालक नहीं है। ये तो ये परमपिता परमात्मा है, ठीक है। ये परांगत योद्धा है, ये बहुत सूरवीर है, बहुत प्रतापी है, ठीक है। इनको मारना आसान नहीं है। तो यहाँ पे विश्वामित्र अपने हृदय में सोच रहे हैं कि परशुराम को हर जगह मतलब हरा भरा दिख रहा है, मतलब सब कुछ आसान दिख रहा है। ऐमे खाड़ न उख मैं अजहू ना बूझ अबूझ। यहाँ पे विश्वामित्र सोच रहे हैं कि ये जो लक्ष्मण है ये कोई उखमय नहीं है, कोई गन्ने से बना हुआ खाड़, मतलब गन्ने से बना हुआ मतलब डंटा नहीं है एकदम उसको कि उसको ऐसे उखाड़ा और ऐसे करके तोड़ दिया, बहुत मतलब वो नहीं है। ये जो लक्ष्मण है ये क्या है, लोहे से बने हुए हैं, ठीक है। मतलब बहुत प्रतापी है, बहुत प्रतापी है, ठीक है। तो इसमें यही बोला जा रहा है ये जो बालक है वो गन्ने से बना हुआ तलवार नहीं है, कोई कच्चा मतलब कच्ची नहीं है, ठीक है ना। इनको मारना आसान नहीं है, बल्कि ये लोहे से बना हुआ तलवार है, ठीक है ना। लेकिन परशुराम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वे इस बात से नासमझ है, इस बात से वो नासमझ है, ऐसा विश्वामित्र सोच रहे हैं। कहू लखन, अब यहाँ पे लक्ष्मण जी आ जाते हैं, बोलते मुनि सील तुम्हारा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि लक्ष्मण जी बोलते कि हे मुनि, आपकी शीलता को कौन नहीं जानता, ठीक है ना। को नहीं जान विदित संसार, विदित संसार मतलब सारा संसार जानता है, आपके विनम्र स्वभाव को तो सारा संसार जानता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मात पिता पिता ही उरीन भय निके, गुरु ऋण रह सोचू बड़ जी के। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आप तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है ना। अब आपको आपने तो माता पिता का ऋण चुका दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि लक्ष्मण जी कटाक्ष कर रहे हैं, लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं परशुराम पे, ठीक है ना। क्योंकि परशुराम ने अपनी माता का खुद ही वध कर दिया था, ठीक है। और इनके पिता की मृत्यु भी इन्हीं के कारण हुई थी, इसीलिए लक्ष्मण जी कटाक्ष कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने तो अपने माता पिता का ऋण तो अच्छे से चुका दिया। गुर ऋण मतलब गुरु का जो ऋण है, बस उन्हीं की चिंता है आपको, ठीक है ना। वो कैसे उतरेगा, बस उन्हीं की आपको चिंता है। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, ठीक है ना। इसलिए आप क्या कर रहे हो ना कि मेरे माथे पे ही गुरु ऋण को मेरे माथे पे मर दिए हो आप, ठीक है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, दिन चली गए मतलब क्या हो गया कि बहुत दिन बीत गया, बहुत दिन बीत जाने के कारण ब्याज क्या हो गया, उसका ब्याज बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो इसमें लक्ष्मण जी ऐसा बोल रहे हैं कि आपने तो मेरे माथे मर दिया, गुरु ऋण को क्या कर दिया, मेरे माथे पे मर दिया, और बहुत दिन बीत जाने के कारण ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिया बेवहरिया बोली, ठीक है। बेवहरिया बोली मतलब जो लेखा जोखा रखता हो, ठीक है ना, हिसाब किताब रखता हो, मुंशी, ठीक है। तो उसको आप क्या कीजिए ना, बुला ले आइए, उसको आप बुला ले आइए। लक्ष्मण जी परशुराम जी पर मतलब उन पे व्यंग कर रहे हैं, उन पे कटाक्ष कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप बेवहरिया जो लेखा जोखा रखता है आप उनको बुला ले आइए, ठीक है। तुरंत देहू में थैली खोली, मैं आपका सारा कर्जा मतलब चुका दूंगा। अपना थैली मतलब अपना होता है ना बटुआ, ठीक है, अपना पर्स खोल के सारा पैसा उसको दे दूंगा, आपका कर्जा मैं सारा चुका दूंगा, ठीक। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। यहाँ पे होता है ना कि लक्ष्मण जी ऐसा बोल देते हैं, तो ऐसा कटु वचन सुन के परशुराम जी अपने फरसे को एकदम सुधार लेते हैं, मतलब अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो सारा सभा क्या करने लगता है कि हाय 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 हाय, सब मतलब सारा सभा में जितने लोग रहते हैं वो पुकारने लगते हैं कि हाय हाय करके पुकारने लगते हैं कि ऐसे तो मार देगा ये बालक को, ठीक है ना। ये तो मतलब परशुराम जी ये तो मार देंगे बालक को, तो सभी इसीलिए हाय हाय मतलब पुकारने लगते हैं। मृग बर
मृगुबर पशु देखा बहु मोही, मतलब यहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते हैं, पशु मतलब फरसा। लक्ष्मण जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने आपके फरसे को बहुत बार देख लिया। ठीक है। बेप बिचारी बचो निरप द्रोही। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे, यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे कि मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर, ठीक है, ब्राह्मण विचार कर आपको छोड़ रहा था, ठीक है ना, लेकिन आप तो राजद्रोही हैं। आप कैसे, आप क्या हैं, आप तो राजद्रोही हैं, राजाओं का द्रोही है। ठीक है ना, मैं तो अभी आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा था, आपका वध नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। ठीक है, और आप तो राजद्रोही हैं। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े। ठीक है, गाढ़े यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि कभी भी, कबहू मतलब कभी भी आपको महान योद्धा मिला नहीं, युद्ध में आपको कभी भी महान योद्धा से आपका मुकाबला नहीं हुआ है। दिग देवता घर ही के बाड़े, मतलब दिग देवता मतलब ब्राह्मण, मतलब हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर में ही बड़े हैं, मतलब अपने घर में ही शेर है। ठीक है ना, आपको मेरे जैसा सूरवीर तो आपको कभी मिला ही नहीं। ठीक है, इसीलिए आप क्या, आपको मतलब कभी भी वीर योद्धा से आपका मुकाबला ही नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप क्या, आप फूले फूले रहते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको लगता है कि आपकी प्रभुता बहुत ज़्यादा है, आपकी जो प्रभुता, आपका जो पराक्रम है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अनुचित कह सबू लोग पुकारे, मतलब अब क्या हो गया ना कि कुछ ज़्यादा ही बात बढ़ गया, लक्ष्मण जी मतलब बहुत गलत बोल दिए हैं। ठीक है, बहुत अनुचित बात बोल दी है, ऐसा सब लोग कहने लगे कि नहीं, अनुचित अनुचित मतलब ये गलत है। ठीक है, लक्ष्मण जी ने मतलब गलत बात बोला है। ठीक है, रघुपति, अब तो बात बहुत बिगड़ गया, तो रघुपति, रघुपति मतलब श्री राम, सही नहीं लखनऊ निवारा, मतलब वो क्या करते हैं ना, लक्ष्मण जी को आंखों के इशारों से रोक देते हैं लक्ष्मण जी को कि नहीं लक्ष्मण, अब बस बहुत हो गया। ठीक है ना, अब चुप हो जाओ। लक्ष्मण जी अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप करवा देते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस मृगुबर कोपु कृषाणु। ठीक है ना, यहाँ पे लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो परशुराम, इसका ये मृगवर मोरी मतलब ये परशुराम जी के लिए आया, तो परशुराम का जो गुस्सा था, ठीक है ना, अग्नि के समान जो गुस्सा था उसमें आहुति के समान हो गया, मतलब आहुति के समान था। जैसे मान लीजिए यज्ञ हो रहा है तो हम लोग घी वगैरह डालते हैं, आहुति डालते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, आग और प्रज्वलित होते रहता है। ठीक है, और जलता ही रहता है। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि लखन के मतलब लक्ष्मण जी का जो उत्तर है वो क्या है, बहुत ही मतलब आग में घी डालने का काम कर रहा था, आग में घी डालने का काम कर रहा था। परशुराम को उन्होंने बहुत भला बुरा बोला था, तो इससे क्या हो जाता ना, आग में मतलब आहुति डलने जैसा था और आग बहुत प्रज्वलित हो रही थी। ठीक है, उनका गुस्सा और बढ़ रहा था। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु मतलब श्री राम, मतलब वहाँ पे जिस तरह से मतलब अग्नि मतलब जल रहा था, तो उसमें श्री राम ने क्या किया, एकदम शीतल वचन, एकदम बहुत मधुर और विनम्र वचन बोल के सारा गुस्सा परशुराम जी का शांत कर देते हैं। ठीक है, और उनसे माफ़ी भी मांग लेते हैं। ठीक है, मतलब सारा सिचुएशन ठीक हो जाता है। जिस तरह जलती अग्नि को जल शांत कर देता है, उसी तरह श्री राम जी के वचन सुनकर परशुराम जी का गुस्सा शांत हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।